Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोखली एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट नंबर 24। मतलब 23 टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपने एंड से। अब आपको अपने एंड से कंप्लीट करने हैं। यू हैव नवंबर मंथ ऑल्सो। जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर नहीं थे, जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं अक्टूबर के मंथ में, वो प्लीज़ इन सारे टेस्ट को नवंबर के मंथ में तो ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना। आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए इसी के साथ मैं 23rd टेस्ट का आपको आंसर की दिखा देती हूँ। दिस इज द आंसर की ऑफ 23rd टेस्ट। 20 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, उसमें 20 क्वेश्चंस के आंसर 1 बाय 1 लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपने पुराने वाले वीडियो पे आपने जो भी कमेंट किया होगा उसके साथ मैच करना, कौन से आपके आंसर सही है, कौन से गलत हैं, किसी में कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लेना, या फिर मुझे बताना ज़रूर कि कितने तुम्हारे ठीक गए कितने गलत गए। ठीक है, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं हमारे 24th टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे। एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में और आपसे बोल रहे हैं कि बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या यू कांट से अबाउट मतलब अबाउट द स्टेटमेंट एनीथिंग, और क्या पार्शली ट्रू है। 4 ऑप्शन इन्होंने दिए, आपको बताना है कि मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है, क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली। ट्रू फॉल्स, कांट से, पार्शली ट्रू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो फट फट से आंसर आने चाहिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर एक ही कमेंट में चाहिए। एक ही कमेंट में आपको 20 के 20 क्वेश्चंस को आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ डैश रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस डिसीजंस ऑफ पेनल्टीज। ऑप्शन में लिखा है यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर, डिसिप्लिन, डायरेक्शन। मतलब इन्होंने एक प्रिंसिपल के बारे में कोई स्टेटमेंट लिखी है, आपको पहचानना है वो स्टेटमेंट कौन से वाले प्रिंसिपल के बारे में है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to a subordinate for presenting his or her case. Identify the principle of management highlighted above. ऑप्शन है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड है डिसिप्लिन, थर्ड है इक्विटी, फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली जो 3 क्वेश्चन पहले आए हैं। ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा पर क्वेश्चन, क्योंकि 90 मिनट आपको पेपर में मिलेंगे और आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे, जो कि एक केस स्टडी है और ये बोल रही है, Christian was fascinated by designing jewelry in one of the extra curricular activities in the school. अच्छा, ये केस स्टडी पहले वाले टेस्ट में भी आ चुके हैं। 3-4 दिन पहले जो टेस्ट हुआ था, अगर आपने वो अटेम्प्ट किया होगा तो यू माइट बी नोइंग कि ये वाली केस स्टडी वहाँ लिखी हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। So he pursued a course of jewelry designing from Surat, Gujarat. He returned to his hometown in Karnataka and started his own designing unit. He divided the work efficiently in employees according to their specialization. The 2 managers are allowed to provide a maximum deadline of 10 to 15 days depending on the complexity of design, but the deadline of less than 10 days could only be given by Christian as he had better understanding of business. The business was booming. After 9 months of business, he offered monetary and non-monetary gifts bonus to his team for their continuous efforts. He also recruited more people. However, it led to a small problem. Whenever it came to settling disputes, he tends to be biased towards his old employees. Biasness की problem है भाई साहब में. Which principle of management is highlighted in the line, he offered monetary and non-monetary gifts bonus to his team for their continuous efforts. He also recruited more people. पूरे केस स्टडी से इन्होंने एक लाइन पिक की है और वहां से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि कौन से वाला प्रिंसिपल इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको लगता है फॉलो हुआ है। इक्विटी, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या फिर ऑर्डर। बताइए, आपको अगर पढ़ना है खुद से तो उसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और पढ़िए आराम से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और पता लगाइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तब तक मैं चलती हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये है आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम अ वेल नोन कॉलेज इन फ्रांस, Aditi has opened a boutique in a posh market in Calcutta. Obviously ये वाला केस स्टडी भी पहले आ चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट पूछा हुआ है बस। She has divided the work in smaller units and each employee is well trained to perform his or her task efficiently. The salespersons are allowed to close a deal with the buyer by giving a maximum of 5% discount, whereas the decision to give any further discount rests with Aditi as the final authority. In the earlier period of our business venture, employees were asked to put in extra hours of the work. In return, she had promised to give them a special incentive within a year. Therefore, when the business was doing well, she honored her commitment by giving bonus to her employees. She also instructed her employees that communication from top to bottom should follow the official lines of command. However, she tends to be more biased towards her female employees when it comes to solve the conflicts among employees. Aditi has divided the work in smaller units and each employee is well trained to perform his or her task efficiently. इस लाइन के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन के बारे में बताना है। क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग फॉलोड हियर। कौन सा वाला प्रिंसिपल फॉलो हुआ है इस लाइन के बेसिस पे बताइए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिविजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, ऑर्डर। कतई सिंपल क्वेश्चन है, कतई सिंपल। बताइए ज़रा जल्दी से। मैं ये हटा देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके रीड कर लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये केस स्टडीज आए ना तुम्हारे पेपर में, मतलब लगातार 10-15 धड़ाधड़, तो मैं बता रही हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे वो यही बोलने वाले हैं कि मैम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि ज़्यादा समय ले लिया केस स्टडीज़ ने। इसलिए जितनी हो पाए उतनी केस स्टडी सॉल्व करके जाना, ताकि वहाँ पे फट फट तुम केस स्टडी पढ़ो और तुम्हारा जल्दी से आंसर तुम्हें मिल जाए। केस स्टडीज़ को किस तरह से क्रैक करते हैं इसके बारे में मैंने कुछ टिप्स के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है देख लीजिए। 5 टिप्स थी उसमें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 8-9 मिनट की वीडियो है, फट से देखो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है अर्लियर फर्म्स यूज्ड टू फॉलो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट एंड नाउ दे स्टडी एंड एनालाइज द मार्केट फर्स्ट एंड देन प्रोड्यूस द गुड्स। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? कांट से, पार्शली ट्रू। Earlier, firms used to follow production orientation concept and now they study and analyze the market first and then produce the goods. Kind of ये selling और management के difference के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए गलती से मैंने आपको एक hint दे दी है, but anyways ये question तो आराम से बनेगा आपसे। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, अब हम इसको एक बार फिर पढ़ते हैं अलग क्वेश्चन के साथ। Mahindra Agro Limited started a new venture for distribution of harmful and chemical-free fertilizers vegetables. They conducted a survey to find out customers' preferences for such vegetables. They found that most of the customers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables. They found out that 90% of the households were searching for alternatives. The company connected a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetables by the farmers. They decided to train the farmers in the new technology to grow chemical-free vegetables according to the new innovative methods. The experts also suggested soil management technique through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. Due to increased awareness for healthcare, demand for products of Mahindra Agro Limited increased and thus the business flourished. यहाँ अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक लाइन उठाई गई है केस स्टडी से, वो लाइन है द एक्सपर्ट्स ऑल्सो सजेस्टेड सॉयल मैनेजमेंट टेक्निक्स थ्रू विच फार्मर्स वुड बी एबल टू क्रिएट एन अबेंडेंट एंड लास्टिंग हार्वेस्ट। और क्वेश्चन पूछा गया है इस लाइन के बेसिस पे विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड हियर। फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल, सेकेंड है लीगल, थर्ड है पॉलिटिकल और फोर्थ है सोशल। बताइए।
ये पूरा केस स्टडी है, इससे एक लाइन उठाई गई है और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं स्क्रीन से बाहर हूँ, आप चाहें तो इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे जब मैं भी पढ़ रही होती हूँ ना, तब भी आपको ये करना चाहिए। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ स्क्रीन से थोड़ा दूर ही खड़ा होना, तो तब भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यू हैव टू जस्ट लिसन, या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को सुनना उतना पसंद नहीं होता जितना पढ़ना पसंद होता है, तो आप उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन का आंसर आई होप आपसे बन गया। अब हम 9th पे जाते हैं। अगेन ये भी एक केस स्टडी है। ये केस स्टडी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ। ये पहले भी एक केस में आ चुका है, सृजा और अनुषा की कहानी है, तो आप इसे पढ़िए। मैं थोड़ा साइड खड़ी हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके इसको आराम से तसल्ली से पढ़ लो। पुरानी केस स्टडी है, पहले भी टेस्ट में पूछी जा चुकी है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा ये वाली केस स्टडी के बारे में। ले लिया स्क्रीनशॉट या पॉज कर लिया? नेक्स्ट पार्ट पे चले। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इट सेज व्हिच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ? रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, इंटररिलेटेडनेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ये केस स्टडी का रिमेनिंग पोर्शन है आपके पास। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके पढ़ लीजिए और बताइए चारों में से कौन से वाला ऑप्शन सही है। चलिए डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अभी आप रेडी नहीं हैं तो पॉज करे रखिए, पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चल रही हूँ हमारे 10वें क्वेश्चन पे। ओके, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, ये केस स्टडी पहले आ चुकी है, क्वेश्चन अगेन डिफरेंट है। पैट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स बिजनेस वाज ऑपरेटिंग इन इंडोनेशिया। Prime Minister of India announced relaxation in import duties on electronic items. Therefore, the company started to export products to India. The company decided to tie up collaboration with only those retailers who had direct online links with the suppliers to replenish stock when needed. Even after entering into market of India, the company did not get complacent. It kept on adding new features in its products, especially in mobile phones, to remain ahead of the changes made by other competing brands. Afterwards, the festive season was around the corner, so a lot of the e-commerce sites came up with sales. Company knew that demand would rise, so they arranged all the inputs such as finance, raw material, etc. Company's performance was improved significantly. The festive season was around the corner, so a lot of e-commerce sites came up with sales. Which dimension of business environment highlighted here? ये लाइन लिखी हुई है फेस्टिव सीजन वाली, इसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल या टेक्नोलॉजिकल। डायमेंशन कौन सा है बिजनेस एनवायरनमेंट का? इकोनॉमिक है, सोशल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है। यहाँ इस वाले पोर्शन से, इस वाले टॉपिक से तो कितने क्वेश्चन, मतलब इंडिविजुअली इसी टॉपिक से मैं बोल रही हूँ 100 क्वेश्चन तो हम आराम से कर चुके हैं, बहुत पूछे जाते हैं इससे। चलो मैं स्क्रीन से बाहर हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो वीडियो को। इसी के साथ मैं स्क्रीन में वापस आ रही हूँ और हम चल रहे हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। इट सेज having transformed 2500 kirana stores across 8 cities into virtual supermarkets, the startup QuickBiz further decided in advance to collaborate with 15,000 to 20,000 store owners in top 30 cities of the country by the end of this year. Identify the step in the process of one of the functions of management discussed above. आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट, मैनेजमेंट के कौन से वाले फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात हुई है, पहले वो पता लगाना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये 5 में से यू हैव टू टेल कौन से वाले फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। फिर उसके एक स्टेप के बारे में पता लगाना है। स्टेप्स जो मेंशन है यहाँ पे वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। बताइए। डन। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये बोल रहा है एन इनोवेटिव कोर्स मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज।
यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेप ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है प्लानिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, उसका एक स्टेप के बारे में जो ऊपर लाइन लिखी हुई है वो है, आपको पता लगाना है वो स्टेप कौन सा है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन या फिर इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। चलिए पता लगाइए फटाफट। और इसी के साथ चलते हैं हमारे 13th क्वेश्चन पे। ये भी पुराना ही है। ओके, इट सेज मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च in which the top managerial personnel formulate plans for the next year by analyzing and predicting the future to meet future events effectively. They make certain assumptions about the future which are considered to be the base material upon which the plans are to be drawn. As they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked through scientific calculations. Detailed plans are prepared after discussion with the professional experts. Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, it is mainly done by the top management. Usually, rest of the members just implement the plans. ये plans नहीं है, plans है, ठीक है, देख लेना. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plans nor are they permitted to act on their own. The top management ensures that expenses incurred in formulating the plans justify the benefits derived from them. The management of Mega Limited is able to anticipate changes, uncertainties and develop managerial responses from them. अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक लाइन पे बेस्ड है, केस स्टडी से एक लाइन उठाई हुई है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाइन क्या है? The management of Mega Limited is able to anticipate changes, uncertainties and develop managerial responses to them. Question है, identify the point of importance of planning highlighted above. 4 options हैं. Planning reduces the risk of uncertainty. Planning promotes innovative ideas. Planning provides directions. Planning facilitates decision making. Now you have to tell कि चारों में से कौन से वाला करेक्ट आंसर होगा. मैं आपको केस स्टडी फिर से दिखा देती हूँ, अधूरी केस स्टडी है, मतलब थोड़ी और अगले पेज पे है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर पॉज करके रीड करो इसे आराम से. व्हेन आई से आराम से मतलब दिमाग को काम रखना है, बाकी ऐसे नहीं कि यूँ पढ़ रहे हो मेगा लिमिटेड होल्ड्स एंड एनुअल, नहीं, आई डिडंट से दैट. आई मेंट कि भैया थोड़ा सा काम माइंड से पढ़ना, ऐसे हड़ी बड़ी में पढ़ोगे तो फिर कुछ गलती करोगे. रिमेनिंग स्टोरी ये है और ये क्वेश्चन है. जल्दी पता लगाओ क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चले नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और ये बोल रहा है An auto company C Limited is facing a problem of declining market share due to increased competition from other new and existing players in the market. Its competitors are introducing lower price models for mass consumer which is price sensitive. C Limited realized that it needs to take steps immediately to improve its market standing in the future. It decided to increase sales by 10% and gave the direction to all the departments at all levels what they are expected to do to achieve the target. The managers also made certain assumptions about the future and forecasting was made about the demand for new products, prices of machinery, equipment needed, etc. For quality conscious consumers, C Limited plans to introduce new models with added features and new technology advancement. The company has formed a team with representatives from all the levels of management. This team will do brainstorm and will determine the steps that will be adopted by the organization for implementing the above strategy. However, it is very difficult to access future trends in the market, in the environment. If economic policies are modified or political conditions in the country are not stable, intense competition in the market can also upset financial plans than sales target in the given case.
अब यहाँ पे एक लाइन उठाई है केस स्टडी से, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है। लाइन बोलती है द मैनेजर्स ऑल्सो मेड सर्टेन अजम्पशंस about the future and forecasting was made about the demand for the new products, prices of the machinery and equipment needed, etc. आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रोमाइसेस बोथ ए एंड बी एंड फॉलो अप एक्शन। चलिए मैं हो रही हूँ थोड़ी सी साइड, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके रीड कीजिए। देखिए केस स्टडी को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। जैसे ही तुम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तुम्हें आधी केस स्टडी तो वैसे ही मतलब स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तो क्वेश्चंस के आंसर तो बहुत ईजिली बनेंगे, राइट। ये है इसका रिमेनिंग हाफ पोर्शन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे 15th क्वेश्चन पे, और ये बोल रहा है एन इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, आईटी कंपनी मतलब, presently employing 10,000 people, desires to expand its business in manufacturing, trading, etc. It wants to become a global company. To achieve its objectives, it started shifting from a centralized to a decentralized management system. Identify the management function being performed by the company to become a decentralized company. Planning, organizing, staffing, directing. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर और टॉपिक। चलिए पता लगाइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है अजंता फूड्स लिमिटेड के बारे में। इट सेज अजंता फूड्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ नूडल्स। It has its registered office in Kolkata, manufacturing unit in Solan, and marketing department at Delhi. Which type of organizational structure the company should adopt to achieve its target? Formal, divisional, functional, informal. इस तरह के questions भी बहुत आए हैं, बहुत सारे आए हैं। बताइए कौन से वाली इनको structure adopt करनी चाहिए? Formal, divisional, functional, informal. चलिए फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो 17th क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए 17th क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है ये। आई होप आप आंसर मार्क कर चुके हैं, हम नहीं 18th पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है products which are purchased by ultimate consumers for the direct satisfaction of their needs and wants are consumer products. True, false, can't say, partially true. चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इको का टच भी आ रहा है इसमें ना, इकोनॉमिक्स का टच फील हो रहा है यहाँ पे। चलते हैं हमारे लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे जो कि है हमारा 19th क्वेश्चन। ये है श्रवण के बारे में। Shravan is very particular to get his hair cut from ABC salon on of South Delhi. Salon की spelling गलत लिखी हुई है। Which type of service is it? Specialty service, general service, common service, all of these. बताइए। चले फिर हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। और लास्ट क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार आ चुका है तो मैं अब तो रीड बिल्कुल नहीं करूंगी। सुरेश और रमेश के बारे में है। सुरेश ने एडवर्टीजमेंट देखी थी टूथपेस्ट की, रमेश के पास गया। रमेश एक सेलिंग एजेंट है FMCG के पास, उसने कन्विंस किया ये टूथपेस्ट खरीद के आया और पता नहीं ब्ला 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 ब्ला। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ो क्योंकि पुराना केस स्टडी है तो मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट? क्या पॉज कर लिया वीडियो को, पढ़ लिया? अदर हाफ ये लास्ट पोर्शन है इसका। मैं इसका क्वेश्चन रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग हैज बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस? अंडरमाइन्स सोशल वैल्यूज, एड्स टू कॉस्ट, confuses the buyers, encourages sale of inferior goods। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, मज़ा आ गया ये क्वेश्चन पढ़ के। पता लगाइए क्या है इसका करेक्ट आंसर।
बताइए क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया, पढ़ लिया, हो गया। और इसी के साथ हमारा टेस्ट नंबर 24 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। एक ही कमेंट में सारे आंसर्स आपको करने हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसी क्वेश्चन के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं इन 20 क्वेश्चंस के, तो वो भी आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे टेस्ट नंबर 25 में, जो कि आएगा 24 आवर्स के बाद। हमारे यूजुअली मंडे टू सैटरडे टेस्ट चलते हैं और संडे को हमारा ऑफ रहता है। तो जो भी टेस्ट बने हैं 20, 30, 40 आप लोगों के लिए बने हैं, टर्म 1 की प्रेपरेशन के लिए बने हैं, अच्छे से उन्हें अटेम्प्ट कीजिए और अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट एज वेल एज फॉर योर टर्म एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।